Good morning, everyone. So, today we are going to start chapter 1 Some Basic Concept of Chemistry. इसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है रिगार्डिंग मैटर. मैटर क्या होता है? आप लोग तो इसको पहले भी पढ़े होंगे. व्हाट इज़ मैटर? मैटर एक ऐसा चीज़ होता है जिसका मास होता है और कुछ 3D में वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है. तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज़ मैटर? मैटर is anything that occupies mass and space. ठीक है. और ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एंड इट एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट. पहला क्या होता है? सॉलिड. दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस. ये 3 फिजिकल स्टेट हैं जिसमें क्या होता है? मैटर एग्जिस्ट करता है. अब आपको पता है सॉलिड क्या होता है. जैसे मान लीजिए ये हमारा एक कंटेनर है और इसमें हमें कुछ मॉलिक्यूल्स को पैकिंग करना है. तो सॉलिड में क्या होता है? सारे मॉलिक्यूल्स एकदम क्लोजली पैक्ड रहते हैं. सारे मॉलिक्यूल्स एकदम क्लोजली पैक रहते हैं. तो ऐसा अगर पैकिंग कहीं दिखे तो आप क्या समझ जाओगे? वो क्या है? सॉलिड. लिक्विड में क्या होता है कि अगर आपने एक कंटेनर लिया और इसमें अगर आपने कुछ मॉलिक्यूल्स रखा तो मॉलिक्यूल्स कुछ कुछ आपस में डिस्टेंस पर अरेंज होते हैं. तो अगर ऐसा पैकिंग है तो उसे क्या बोलेंगे? लिक्विड. और अगर गैस की बात करेंगे तो मान लीजिए हमने एक ले लिया चैम्बर जहाँ पर मॉलिक्यूल्स आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गैसियस फेज. तो ये हमारे मैटर के एग्जिस्टेंस है. क्लियर? इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे मैटर को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे. तो नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग रहेगा वो रहेगा मैटर. इसको हम कैसे क्लासीफाई करेंगे? तो इसको हम 2 पार्ट में क्लासीफाई करेंगे. एक हमारा होता है मिक्सचर और दूसरा होता है प्योर सब्सटेंस. फिर मिक्सचर को हम 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं. एक हमारा होता है होमोजीनियस मिक्सचर दूसरा हमारा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर. और प्योर सब्सटेंस को जो हम क्लासीफाई करेंगे, एक रहता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड. तो ये हमारा क्या हो गया? मैटर का क्लासिफिकेशन. ठीक. चलिए, तो मैटर क्या होता है? व्हाट इज़ मैटर हमने आपको यहाँ पर डिस्कस कर चुका. अब हम एक एक बात करते हैं. मिक्सचर क्या होती है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होती है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है एंड कंपाउंड. सबसे पहला हम बात करते हैं व्हाट इज़ मिक्सचर. सबसे पहला हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय मिक्सचर. तो क्या होता है ये?
कि a mixture contains two or more substance present in it in any ratio। मतलब जैसे मान लो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, अगर मेरे पास दिया गया है एयर, तो आपको क्या पता है कि एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। हो सके ऑक्सीजन हो सके उसमें नाइट्रोजन हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, लेकिन सबका रेशियो क्या फिक्स होगा, ये तो कहना मुश्किल है। तो यही हम बोलते हैं मिक्सचर, जिसमें दो या तीन कंपोनेंट्स आपस में मिक्स तो होते हैं, लेकिन किसका रेशियो कितना है ये नहीं पता, उसे क्या बोलते हैं मिक्सचर। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल हो गया टी। आप लोग जब चाय बनाते हो तो उसमें मिल्क होता है, शुगर होता है, क्या सबका रेशियो बराबर होता है? नहीं। मिल्क अगर आपने लिया 4 कप तो आप शुगर लेते हो 1 टेबल स्पून, तो क्या सबका रेशियो बराबर नहीं है? तो ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर। अब एक हमारा आता है उसमें होमोजीनियस मिक्सचर। तो अगर हम बात करते हैं व्हाट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि a mixture in which the component completely mix with each other। ऐसा मिक्सचर जिसमें आप जो जो कंपोनेंट्स डाले हो मिक्सचर बनाने के लिए वो कंप्लीट मिक्स हो गया, एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। जैसे एग्जाम्पल आपने ले लिया मिल्क प्लस वाटर। क्या लिया? मिल्क प्लस वाटर। अब बताओ, आप अगर मिल्क में वाटर मिलाओगे और फिर हम चाहेंगे कि वाटर को सेपरेट कर ले, क्या पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वाटर मिल्क एकदम होमोजीनियस, हर एक लेवल पर एकदम होमोजीनियस इक्वली मिक्स हो गया, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, वो कम्प्लीटली मिक्स हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। अगर दूसरा हम ले ले लेमन प्लस वाटर, अगर आप पानी में लेमन को डाल दो, लेमन के जूस को, तो क्या होगा? फिर आप चाहो कि जूस को सेपरेट कर दें, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वो कम्प्लीटली मिक्स हो गया, इसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। और वाटर के हर एक लेवल पर उसका टेस्ट आएगा, यानी हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि ये कम्प्लीटली मिक्स हो गया और हर एक लेयर पर इसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। व्हाट डू यू मीन बाय हेट्रोजीनियस मिक्सचर? इसमें क्या होता है कि ए मिक्सचर in which the composition is not uniform throughout,
and different components sometimes can be absorbed. जैसे एग्जाम्पल, अगर हमने ले लिया सैंड प्लस वाटर, आप बताओ अगर पानी में आप सैंड डालोगे तो जब तक आप इसको स्टीयर करोगे तब तक सैंड और वाटर आपस में मिक्स रहेगा। जैसे आप इसको छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, जितने भी सैंड पार्टिकल्स हैं ये सब बॉटम लेयर पर जाके सेटल डाउन हो जाएंगे, हाँ कि ना। तो बताओ फिर काहे का होमोजीनियस, फिर क्या हो गया, हेट्रोजीनियस, पहला। दूसरा, अगर आप क्या कर दो, सॉयल प्लस वाटर ले लो, तो जब तक आप मिक्स करोगे तब तक मिक्स रहेगा, एक बार छोड़ दोगे तो वाटर का लेयर ऊपर, सॉयल का लेयर नीचे, मतलब ये सेपरेट हो जाएगा, यानी ये हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर्स के टाइप क्या होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय प्योर सब्सटेंस। व्हाट डू यू मीन बाय प्योर सब्सटेंस, ये क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट कि दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, इनका जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स्ड होता है। बट मिक्सचर में contain the component in any ratio and its composition is variable। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, एलॉय। एलॉय क्या है, इज ए मिक्सचर ऑफ मोर देन 2 या 3 मेटल्स, लेकिन सबका रेशियो फिक्स नहीं रहता, कुछ 85% है तो कुछ 5% होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर। इनको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर। लेकिन प्योर सब्सटेंस क्यों बोलते हैं कि एक बार अगर एलॉय बन गया तो फिर दूसरा एलिमेंट इसमें रिएक्ट नहीं कर सकता, तो इसे क्या बोलते हैं हम, प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस को हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। तो सबसे पहला हम बात करते हैं व्हाट इज एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या होता है कि इट consist only one type of particle। It consists only one type of particles, comma atom or molecules। केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स को रखते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिल्वर, कॉपर, सोडियम एंड सो ऑन। तो क्या देख रहे हो, केवल एक टाइप का पार्टिकल जो अकेले एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट। अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स का, तो ये क्या होता है, 2 or more atoms combine to give molecules।
दो या दो से अधिक एटम्स को मिला दोगे तो क्या दे देगा, मॉलिक्यूल्स। जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिक्स टू गिव वाटर, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मिक्स टू गिव एमोनिया। ये क्या हो गया हमारा, मॉलिक्यूल्स। और लास्ट में हम बात करते हैं व्हाट इज कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, तो ये क्या होता है कि व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट combine, the molecule is formed. Molecule is formed of a compound. जैसे अगर एग्जांपल ले लें, कार्बन एंड ऑक्सीजन जब ये कंबाइन करेंगे तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया बेसिक, जो आप पहले से पढ़ते आ रहे होंगे। क्या हमारा मैटर होता है, क्या मिक्सचर होता है, क्या प्योर सब्सटेंस, क्या होमोजीनियस मिक्सचर, क्या हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करते हैं वो आपका होता है यूनिट्स का। यूनिट्स में जो पहला हम बात करेंगे वो रहेगा आपका एसआई यूनिट, जिसका अगर हम फुल फॉर्म बात करें तो क्या होता है, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब देखिए, जो ये एसआई यूनिट है, ठीक है, एसआई यूनिट के पास 7 बेस यूनिट होते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि द एसआई सिस्टम हैज़ 7 बेस यूनिट, हैज़ 7 बेस यूनिट। अब ये क्या क्या होता है, सबसे पहला होता है मास, जिसका सिंबल होता है छोटू m। फिर क्या होता है लेंथ, सिंबल छोटू l। फिर क्या होता है टाइम, सिंबल छोटू t। फिर क्या होता है टेम्परेचर, सिंबल कैपिटल T। फिर क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, तो सिंबल होता है कैपिटल I। फिर क्या होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं ब्राइटनेस, इसका सिंबल IV। और फिर आपका होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम करते हैं रिप्रेजेंट छोटू m से। तो जो मेरा मास का यूनिट होता है वो होता है kg, जो लेंथ का यूनिट होता है वो होता है मीटर, जो टाइम का यूनिट होता है वो होगा सेकंड, जो टेम्परेचर का यूनिट होगा वो होगा केल्विन, जो करंट का होगा वो होगा एम्पियर, जो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का वो होगा कैंडिला। क्या इसको बोलते हैं, कैंडिला। और जो अमाउंट ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, मोल। तो ये जो सब का सब यूनिट है, यही हमारा एसआई यूनिट का
7 फंडामेंटल बेस यूनिट है। क्लियर है? चलो अब कुछ कन्वर्सन्स हैं जो आपको आना चाहिए, जैसे मान लो अगर लिख दिया योटा, तो आप समझ जाना इसका मतलब होता है 10 का पावर 24। अगर हम लिख दिए जेटा 10 का पावर 21, अगर एक्सा तो 10 का पावर 18, अगर पेटा 10 का पावर 15, अगर टेरा 10 का पावर 12, अगर हम कर दिए गीगा 10 का पावर 9, अगर हम लिख दिए मेगा 10 का पावर 6, अगर मैं लिख दिया किलो 10 का पावर 3, अगर लिख दिया हेक्टो 10 का पावर 2, अगर लिख दिया डेका 10, अगर लिख दिया डेसी 10 का पावर -1, अगर लिख दिया मैंने सेंटी 10 का पावर -2, अगर लिखा मिली 10 का पावर -3, अगर लिख दिया माइक्रो 10 का पावर -6, अगर लिख दिया नैनो 10 का पावर -9, अगर लिख दिया पीको 10 का पावर -12, अगर हमने लिख दिया फेमटो 10 का पावर -15, अगर लिख दिया आटो 10 का पावर क्या होगा 10 का पावर -18। तो ये वाला कुछ कन्वर्सन्स हैं जो आपको आना चाहिए, और मैक्सिमम जो आपके यूज़ में आएगा मेगा, किलो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ये जितने भी आप न्यूमेरिकल्स बनाओगे उसमें इसका बहुत सारे यूज़ आएगा। क्लियर है? तो अभी तक आप यहाँ तक देखो, बाकी चीज़ हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।